हेलो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग जो है एनवायरमेंटल स्टडीज एंड पेडागोजी से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम लोग जो है सीटेट में आने वाले जो क्वेश्चंस है उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ईवीएस में जो सबसे पहला चैप्टर है उसमें है फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम लेके आए हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का जो है जो सबसे बुनियादी अनासिर है, बेसिक यूनिट है, वो क्या है। ऑप्शन नंबर 1 में है मैन, वुमेन, चिल्ड्रन या फैमिली। तो देखिए सोसाइटी का सबसे जो अहम यूनिट है, बेसिक यूनिट है, वो है ऑप्शन नंबर 4 फैमिली। ठीक है, फैमिली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला जा रहा है, व्हाट शुड बी कनेक्टेड विथ फैमिली एजुकेशन सो एज टू इनहेंस द रिजल्ट। हम लोग को क्या चीज जो है कनेक्शन करना चाहिए विथ फैमिली एजुकेशन सो एज टू इनहेंस द रिजल्ट। ऑप्शन नंबर 1 है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 में है एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर 3 में है पॉलिटिकल पावर, या ऑप्शन नंबर 4 ह्यूमन रिसोर्सेस। तो एक फैमिली में जो है हमें सबसे जो अहम जरूरी चीज है वो ऑप्शन नंबर 1 जिसमें है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जरूरी चीज है। ठीक है, ये होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है इंडिविजुअलिस्टिक फैमिली पैटर्न इज फास्टली इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। यानी इनमें से किस चीज की वजह से जो फैमिली जो है इंडिविजुअल हो रहा है, ये पैटर्न जो आज बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इनमें से क्या एक अहम वजह है। ऑप्शन नंबर 1 है वेस्टर्नाइजेशन, इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है इमेजिनेशन ऑफ फ्री लाइफस्टाइल, ऑप्शन नंबर 3 है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड इन्फ्लेशन, या ऑप्शन नंबर 4 में है बोथ 1 एंड 2। तो देखिए वेस्टर्नाइजेशन तो हो रहा है बिल्कुल, इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 में है इमेजिनेशन ऑफ फ्री लाइफस्टाइल। फ्री लाइफस्टाइल के लिए भी आज क्या हो रहा है, फैमिली जो है इंडिविजुअल हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही होगा 1 एंड 2। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि मयंक टेल्स हिज फ्रेंड दैट हिज फैमिली इज हेडेड बाय मदर। मयंक अपने फ्रेंड से कहता है कि उसके जो फैमिली है, उसके फैमिली में जो हेड है कौन है, उसकी मदर है। दो हिज फादर इज अलाइव, लेकिन हालांकि उसके जो बाप है वो जिंदा है, एंड दे आर रिसाइडिंग एट मदर्स एंसेस्ट्रल हाउस। लेकिन वो लोग रह कहां पे रहे, अपने जो माँ के एंसेस्ट्रल घर है, यानी पुराने घर है, अपने अम्मी के, उसके नानी के घर, वहीं पे जो वो लोग रहते हैं। हिज फैमिली इज एन एग्जांपल ऑफ, इसके फैमिली जो है अब किस तरह के फैमिली में जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं फैमिली जो अलग अलग टाइप का होता है। न्यूक्लियर फैमिली होता है, जॉइंट फैमिली होता है, मैट्रिलोकल फैमिली होता है, इसके बाद पैट्रिलोकल फैमिली होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसकी फैमिली में जो हेड है वो कौन है, उसकी मदर है। ठीक है, लेकिन वो लोग रह कहां पे रहे, उसके मदर के जो घर है वहां पे एंसेस्ट्रल हाउस में रह रहे हैं। तो ऐसे फैमिली को हम लोग क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में है पैट्रिलोकल फैमिली, मैट्रिलोकल फैमिली, या कंजुगल फैमिली, या ऑप्शन नंबर 4 में है कंसंजीनियस फैमिली। तो हम लोग इसका सही आंसर क्या किसको करार देंगे, इसको करार देंगे ऑप्शन नंबर 2 मैट्रिलोकल फैमिली। ठीक है, मदर जो है मैट्रिलोकल से जुड़ा हुआ है और जो फादर है वो पैट्रिलोकल फैमिली से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिस फैमिली में फादर हेड होगा, ठीक है, उस फैमिली को हम लोग पैट्रिलोकल फैमिली कहेंगे, और जिस फैमिली में मदर हेड होंगे उसको हम लोग मैट्रिलोकल फैमिली कहेंगे। मैट्रिलोकल फैमिली में जो है फादर जो होता है, यानी हस्बैंड जो होता है, वो अपने वाइफ के घर में जाके रहते हैं, जबकि जो पैट्रिलोकल फैमिली होता है उसमें मदर जो है यानी वाइफ जो है अपने हस्बैंड के घर में जाके रहते हैं। और ज्यादातर इंडिया में पैट्रिलोकल फैमिली का चलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 क्या बोला जा रहा है, विच कंडीशन विल लीड टू बेस्ट मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। यानी इनमें से क्या ऐसी ऑप्शन है जो क्या करा रहा है, कौन सी एक कंडीशन है जो बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा मेंटल डेवलपमेंट के लिए किसी बच्चे में। ऑप्शन नंबर 1 है स्कॉल्डिंग ए चाइल्ड ऑलवेज बिफोर मिस्टेक, यानी पहले हमेशा जो है बच्चे को क्या कहा, स्कॉल्डिंग किया जाए, डांटा जाए। या ऑप्शन नंबर 2 है प्रोवाइडिंग ए चाइल्ड ऑलवेज स्ट्रेसफुल एंड टेंस सिचुएशन एट होम सो दैट चाइल्ड इज अवेयर ऑफ प्रॉब्लम्स। यानी बच्चे को हमेशा जो है एक स्ट्रेसफुल क्वेश्चन दिया जाए और टेंस सिचुएशन दिया जाए, मतलब कोई एक ऐसा उसको हालत दिया जाए जो उसके लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं है या उसके कंट्रोल में ना हो, ऐसे प्रॉब्लम्स को उसके साथ देना चाहिए। या ऑप्शन नंबर 3 है प्रोवाइड ए कंडीशन एट होम, एक ऐसा कंडीशन दीजिए घर में उसे जहां वह चाइल्ड कैन शेयर हिज थॉट विद पेरेंट्स और एल्डर्स, यानी अपने थॉट्स को जो है अपने बड़े और अपने माँ बाप के साथ, पेरेंट्स के साथ वो शेयर कर सके विदाउट एनी फियर, यानी किसी बगैर डर के जो है, बगैर किसी डर के वो अपने थॉट को, अपने सोच को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सके। दिस थॉट कैन बी एनीथिंग, और ये सोच कोई भी तरह के सोच सकता है, सीरियस और सिली, यानी
सीरियसली हो सकते हैं या मजाकन तौर से हो सकते हैं, तो अपने ख्यालात को अपने फ्रेंड्स के साथ या मदर फादर के साथ, पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल ये सही लग रहा है ऑप्शन नंबर 3। चलिए 4 नंबर ऑप्शन में क्या बताना है कि फैमिली वेयर देयर इज डीप सेंस ऑफ पैट्रियार्की एंड एल्डर मेंबर्स आर नॉट इजीली एप्रोचेबल ड्यू टू फियर और ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कोई फैमिली में जो है, जो बच्चे हैं वो किसी डीप नॉलेज को या डीप सेंस को नहीं समझ पा रहे, इसलिए कि वो अपने जो फादर या मदर है या अपने जो भी बड़े लोग हैं, एल्डर लोग हैं, उससे डर या किसी भय की वजह से जो है, या उसको किसी कम्युनिकेशन की कमी की वजह से जो है नहीं बोल पा रहा है, वो ख्यालात अपने एल्डर को नहीं बता पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल सही होगा कि हमें बच्चों को घर में एक ऐसी कंडीशन देना है जहां पे वो अपने थॉट्स को हमारे साथ यानी एल्डर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब देखिए 6 नंबर सवाल में बताया जा रहा है द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फैमिली इज इनकरेक्ट। यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है फैमिली के रिगार्डिंग जो है इनकरेक्ट है, सही नहीं है। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। हम लोग सबसे पहले इसी बात को पढ़े कि सोसाइटी का जो बेसिक यूनिट है वो है फैमिली, तो ये क्या होगा, सही होगा। ढूंढना यहाँ पे जो इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 है फैमिली इज द फर्स्ट प्लेस वेयर चाइल्ड बिगिंस टू लर्न एंड रिसीव अर्ली एजुकेशन। अर्ली एजुकेशन को वो रिसीव करता है और क्या करता है, सीखना शुरू करता है। ठीक है, तो ये भी सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 में है फैमिली इज मिनी सोसाइटी फॉर चाइल्ड एंड हियर चाइल्ड लर्न अबाउट सोशलाइजेशन बाय ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल किसी चीज को देखकर ऑब्जर्व करके जो है वो क्या करता है, आगे चीज को सीखता है और ऑब्जर्व करता है और सोशलाइजेशन में बढ़ते हैं। ये भी सही लग रहा है। और 4 नंबर ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है कि फैमिली में भी बाउंड बाय फोर्स एंड इट मे एग्जिस्ट विदाउट लव एंड रिस्पेक्ट। बिल्कुल नहीं, फैमिली में लव एंड रिस्पेक्ट होना जरूरी है। विदाउट लव एंड रिस्पेक्ट देयर इज नो फैमिली। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि हमें गलत ढूंढने बोला है, इनकरेक्ट, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, विदाउट लव एंड रिस्पेक्ट देयर विल बी नो एनी फैमिली। क्वेश्चन नंबर 8 में है ये फैमिली इन विच मदर, फादर, वन चाइल्ड एंड हिज अंकल्स आर लिविंग प्रेजेंट एन एग्जाम्पल ऑफ विच फैमिली। यानी एक ऐसा फैमिली है जिसमें मदर, फादर, इसके बाद उसके बच्चे और उसके अंकल, ठीक है, सभी को जो है साथ में रहते हैं। तो ऐसे फैमिली कौन सा फैमिली का एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर 1 में है ज्वाइंट फैमिली, ऑप्शन नंबर 2 में है न्यूक्लियस फैमिली, पैट्रिलोकल फैमिली या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर जो होगा वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये ज्वाइंट फैमिली होगा, क्योंकि सभी को जो है मिलजुल के रहते हैं, अम्मी पापा जो भी है सबको मिलकर रहते हैं, ऐसे फैमिली को ज्वाइंट फैमिली कहेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली। यानी इनमें से क्या ऐसी चीज है जो जरूरी है किसके लिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली। इनमें से क्या एलिमेंट है या क्या ऑप्शन है जो फैमिली का एक अहम कैरेक्टरिस्टिक है? ऑप्शन नंबर ए है हेरिडिटी रिलेशन, बिल्कुल होगा, क्योंकि एक फैमिली में हेरिडिटी के जरिए बहुत सारे चीज एक बच्चे में जो है आते हैं। इसके बाद बी नंबर में क्या, इकोनॉमिक फंक्शन, इसके बाद सी नंबर में है रेसिडेंस और डी नंबर में है मैरिज। तो देखिए शादी के बगैर फैमिली तो नहीं बन पाएंगे, तो मैरिज भी सही लग रहा है और जो हेरिडिटी रिलेशन है ये भी सही लग रहा है। और जो इकोनॉमिक फंक्शन है, यानी अगर कोई फैमिली में उसके माँ बाप जो है पैसे वाले हैं तो जरूर उसके माँ बाप जब डेथ हो जाएंगे तो अपने दौलत जो भी जमा किया है तो वो जो है छोड़ के जाएंगे। तो बच्चे के लिए क्या होगा, इकोनॉमिक फंक्शन भी सही होगा। तो यहाँ पे सही लग रहा है ए, बी और डी। क्यों? क्योंकि रेसिडेंस एक जगह से दूसरे के जा सकते हैं वो लोग, ठीक है, ये फीस नहीं है। तो आंसर होगा ए, बी, डी हम लोगों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, ए, बी, डी ऑप्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोला जा रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फ्रेंड एंड फ्रेंडशिप। यानी इनमें से क्या एक ऑप्शन है जो फ्रेंड और फ्रेंडशिप के हिसाब से अगर उसके मुताबिक हम देखें तो वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, मतलब वो सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 में इन ट्रू फ्रेंडशिप इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव गिफ्ट्स टू ईच अदर रेगुलरली। यानी एक ट्रू फ्रेंडशिप में जो है हमें रेगुलरली अपने फ्रेंड्स को एक दूसरे को गिफ्ट देना जरूरी है। बिल्कुल नहीं, गिफ्ट देने का मतलब ऐसा नहीं होता कि हम ट्रू फ्रेंड है। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स यूजुअली मोटिवेट्स अदर फ्रेंड एंड आल्सो शेयर देयर जॉय एंड सॉरो। बिल्कुल ये सही लग रहा है हमें कि फ्रेंड जो होते हैं इसलिए होते हैं क्योंकि हम जो है एक दूसरे से मोटिवेट हो पाए और हम जो है अपने सुख दुख जो है एक दूसरे के साथ साझा कर पाए। ऑप्शन नंबर 3, फ्रेंड्स डोंट नीड टू हैव सेम चॉइसेस इन टर्म्स ऑफ फूड एंड क्लॉथिंग। फ्रेंड जो है, फ्रेंड को इस चीज की जरूरत नहीं पड़ता है कि वो सेम चीज को चूज करें,
और फूड और क्लॉथिंग भी वो लोग सही पसंद करें, ये भी जरूरी नहीं है। ये सही लग रहा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट फ्रेंड शुड बी मोर और लेस सेम एज। देखिए एज सेम नहीं भी हो सकता है किसी भी फ्रेंड में, उम्र जो है एक दूसरे का कम बढ़ाई हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, इन ट्रू फ्रेंडशिप इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव गिफ्ट्स टू ईच अदर रेगुलरली। ये सही नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा रहा है कि which one of the following statement is correct regarding friends, यानी फ्रेंड्स के मुकाबले में ये कौन सी जो यहाँ पे सेंटेंस है, स्टेटमेंट है जो क्या है, करेक्ट है यानी सही है। ऑप्शन नंबर 1 है they ensure that they talk to each other daily, यानी वो एक दूसरे को यकीन दिलाते हैं कि वो एक दूसरे से डेली जो है बात कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में है they don't share their personal life with each other, वो लोग अपने पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, कुछ भी शेयर नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ। या 3 ऑप्शन में बोला गया है they never argue about important thing, यानी important thing के लिए वो कभी भी एक दूसरे से बहस नहीं किए। या ऑप्शन नंबर 4 they try to spend quality time with each other, quality time with each other, यानी वो लोग जो है दोस्त जो होते हैं वो अपना जो क्वालिटी टाइम होता है, कीमती वक्त होता है, वो एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 सही लग रहा है यहाँ पे कि दोस्त वो हैं जो अपने क्वालिटी टाइम को एक दूसरे के साथ शेयर कर पाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल 2 पीपल हैविंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर वन अनदर, यानी एरिस्टोटल के मुताबिक 2 आदमी जो है जिसका म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, दोनों का रिस्पेक्ट एक जैसा है, दिस टाइप ऑफ फ्रेंडशिप इज कॉल्ड, इस तरह के फ्रेंडशिप को क्या कहेंगे, जब किसी 2 इंसान के दरमियान जो रिस्पेक्ट है वो क्या होगा, म्यूचुअल होगा, एक जैसे होंगे, तो उसके लिए ऐसा फ्रेंडशिप क्या कहलाएगा, फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर, फ्रेंडशिप ऑफ गुड, फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी या फ्रेंडशिप ऑफ इंटरेस्ट। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फ्रेंडशिप ऑफ गुड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये सिस्टम which is based on blood affinity relationship is called, एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो, जो ब्लड एफिनिटी है यानी खून के जो रिश्ते होते हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम। ऑप्शन नंबर 1 में फैमिली, गोत्रा, किनशिप या जॉइंट फैमिली, तो इसका सही आंसर होगा फैमिली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्पोर्ट्स गेम्स हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी किसी बच्चे में जो स्पोर्ट्स या गेम्स होते हैं वो डेवलप होता है, स्पोर्ट और गेम की वजह से हेल्प होता है बच्चे को डेवलपमेंट होने में। किस चीज में डेवलपमेंट, इम्यूनिटी में, फिजिकल हेल्थ में या मेंटल में या ऑल ऑफ दिस में। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर, क्योंकि किसी बच्चे में जो खेलकूद है बहुत ही हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, इसकी वजह से इम्यूनिटी से होगा, फिजिकल हेल्थ से रहेगा हम लोग का, और मेंटल जो एबिलिटी है वो भी हम लोग का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स विच ऑफ द क्वालिटीज कैन डेवलप, यानी इनमें से कौन सी क्वालिटी जो है डेवलप होगा गेम्स और स्पोर्ट की वजह से, खेलकूद की वजह से एक बच्चे में। ऑप्शन नंबर ए है ईगो एंड लीडरशिप, ईगो खेलकूद में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी है कोऑपरेशन, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड लीडरशिप, बिल्कुल ये सही लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज टीम प्लेयर्स एंड साउंड मेंटेलिटी विच कैन बियर स्ट्रेस, ये भी सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी एग्रेसिवनेस एंड स्टबर्ननेस, तो खेलकूद में जो है जिद्दी या एग्रेसिव होना जरूरी नहीं है और ये सही भी नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा बी और सी। देखिए कोऑपरेशन, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड लीडरशिप और टीम प्ले एंड साउंड मेंटेलिटी जो है बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है खेलकूद में, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा, बी एंड सी इज राइट, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वर्क एंड प्ले, यानी खेलकूद जो है काम और जो खेलकूद है के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है इट इंप्रूव्स लर्निंग कैपेसिटी इन चाइल्ड, बिल्कुल सही, कोई किसी भी काम को या खेल में हिस्सा लेने की वजह से बच्चे में जो है क्या लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 है इट अराउजेस क्यूरियोसिटी इन चाइल्ड, बिल्कुल क्यूरियोसिटी जो है बढ़ेगा बच्चे में, ठीक है, जज्बा पैदा होगा उसको। इट लीड्स टू डेवलपमेंट फिजिकली हेल्दी चाइल्ड, यानी बच्चे में जो है जो हेल्थ होगा वो भी सही रहेगा, बिल्कुल। इसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर 4 है चाइल्ड कैन बिकम स्टबर्न, यानी जो बच्चे हैं खेलकूद की वजह से या काम करने की वजह से क्या जिद्दी बन सकते हैं
ये पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, ये नेगेटिव इफेक्ट है कि जिद्दी बन जाए खेल कूद में हिस्सा लेके या काम में करके। तो ऑप्शन नंबर 4 सही लग रहा है क्योंकि हमें गलत पूछा गया है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है कि स्टबर्न होना खेल कूद में, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द क्वालिटीज डेवलप इन चिल्ड्रन थ्रू प्ले। इनमें से कौन सी क्वालिटी है बच्चे में डेवलप होगा जब बच्चे खेल में हिस्सा लेंगे। ऑप्शन नंबर ए है मेंटल बैलेंस। मेंटल बैलेंस तो कायम रहेगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये भी रहेंगे क्योंकि सब कोई बच्चे अक्सर साथ में खेल के साथ में रह के जो है खेलते हैं। इसके बाद इंक्विजिटिवनेस, यानी जो मिलजुल के खेलते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ऑप्शन नंबर ए में ए एंड बी, यानी मेंटल बैलेंस एंड इंक्विजिटिवनेस। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा क्योंकि तीनों पॉइंट जो है चिल्ड्रन में खेलने की वजह से, खेल में हिस्सा लेने की वजह से तीनों क्वालिटीज जो होगा वो डेवलप होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट अबाउट प्ले। प्ले का इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है यहाँ पे स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 में है इट टीच लैंग्वेज स्किल एंड स्पेशल एंड सोशल रिलेशनशिप। देखिए खेलकूद में लैंग्वेज स्किल जरूरी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है इट इज नॉट गुड फॉर द चिल्ड्रन हु फील डिफिकल्टी इन एडजस्टमेंट विद अदर चाइल्ड। यानी ये सही नहीं है, जब एक बच्चा डिफिकल्टी महसूस करता है किसी के साथ खेलने में तो वो एडजस्टमेंट कर रहा है, ये सही नहीं है। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट लग रहा है। ऑप्शन नंबर 3 है प्ले हेल्प्स इन बिल्डिंग इमेजिनेशन पावर एंड डेवलपिंग थिंकिंग स्किल। सोचने में उसको मदद करता है, किसी भी चीज को इमेजिनेशन करता है, उसके अंदर बिल्ड होता है क्या, इमेजिनेशन पावर। तो ये भी सही लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है प्ले एक्टिविटीज आर इसेंशियल फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। बिल्कुल ये बात अक्सर हम लोग पढ़ते हैं कि खेलकूद हमारे जीवन का, हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही नहीं लग रहा है वो ये है कि इट इज नॉट गुड फॉर द चिल्ड्रन हु फील डिफिकल्टी इन एडजस्टमेंट विद अदर चाइल्ड। यानी कोई एक बच्चा खेलने में जो है हिस्सा ले रहे हैं, किसी के साथ डिफिकल्टी हो रहा है उसको, लेकिन वो किसी तरह एडजस्टमेंट कर रहा है, तो क्या ये सही नहीं है? बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, नॉट गुड बोल रहा है। तो इसलिए हमें क्या इनकरेक्ट को ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा, ठीक है।